हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपने जो है अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है और नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फ्रेंड या क्रश के लिए देखना है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के मन में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एज गैप दिखाई देता है और कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, अदर डिफरेंसेस। कोई एक मैरिड है तो कोई एक अनमैरिड है, या कोई डिवोर्सी है, कोई सिंगल है, तो इस तरीके का भी मुझे कुछ कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकते हैं इस पर्सन की हो, बट हाँ ऐसा दिखता है कि एक इंसान तो बहुत इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है। और आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है, स्टबन है बहुत ज़्यादा। कोई ज़िद पर अड़ जाए या कोई ज़िद पकड़ के बैठ जाए तो फिर उसको जल्दी से छोड़ते नहीं है, मे बी है। आप दोनों में से किसी एक की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिखती है यहाँ पर। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। आई थिंक आप फ्यूचर देखते हो इस रिश्ते में, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है आपके पास और शायद ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। आपने काम भी इस रिलेशनशिप में भी बहुत किया है। आप में से कुछ लोग अपने साथ जस्टिस चाहते हैं कि कुछ ऐसी कुछ चीज़ें फेस की है जो कि आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुई ना, आपका ये कि जस्टिस होना चाहिए। तो कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर कुछ डेट्स है हाईलाइटेड स्ट्रॉन्ग, वो मैं बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 13, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 10 और नंबर 4। नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली है एंड नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फरवरी, यहाँ मुझे दिखाई देता है अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर और जनवरी। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। फ्लावरिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ऑर्डिनरीनेस भी है, वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, गाइडेंस,
देखिए, ऐसा लगता है कि इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, वो आपको पसंद भी बहुत करते हैं। उनको ये ऐसा भी लगता है कि इस दुनिया में अगर वो रिश्ता ढूँढने जाएँ तो जिस तरीके का बॉन्ड है, जिस तरीके का कनेक्शन आपके साथ है, वैसा उनको मिलेगा भी नहीं। उनको आप में अपनी एक दुनिया दिखती है कि आपके साथ दुनिया दिखने का मतलब है कि बहुत सारे सपने देखे गए हैं जिनमें आप हो और वो आपके साथ पूरे होते हुए देखे गए हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार भी है, लेकिन कुछ चीज़ों का स्ट्रेस है इस इंसान को। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली शायद इनकी स्ट्रिक्ट है। जैसे कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहती, खुद की सोच को नहीं बदलना चाहती, खुद वो फ्लैक्सिबल नहीं है कि चलो ठीक है जैसा है उसमें हम ढल जाएं। नहीं, वो वैसे नहीं है। शायद वो ऐसा है कि कोई एक चीज़ को पकड़ के चलने वाले, जो चलता आ रहा है हमें उसे ही लेके चलना है, बदलने को तैयार नहीं है। तो मुझे ना यहाँ पर एक स्ट्रेस दिखाई देता है आपके पर्सन के अंदर। उनको नीड है कि कोई मुझे गाइड करे, कोई तो बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, आपको वो पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रेस भी है उनको। कोई तो चीज़ है जो उनके ऊपर दबाव डाल रही है। और जहाँ तक कि मैं एनर्जी देख रही हूँ, और मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, शायद है इनकी, तो इस वजह से थोड़े स्ट्रेस में है कि फैमिली कैसे मानेगी या फिर कैसे वो चीज़ें बैलेंस होंगी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है और यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग की भी एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं। देखिए, इनके दिल में तो है आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स, मुझे इनके दिल में दिखाई देती है। प्यार दिखता है, इमोशंस दिखते हैं, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, एक खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन स्ट्रेस एक अलग है, वो अलग चीज़ है। और शायद डिफरेंसेस, जैसे मैंने बोला था कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में, मे बी वो डिफरेंसेस भी स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि उन डिफरेंसेस की वजह से ही शायद प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा इस रिश्ते में, फैमिली एंड ऑल। ये आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, शुरू से चीज़ों को आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि बहुत ख़राब मैंने चीज़ों को कर दिया है, शायद इन्होंने बात करना बंद कर दिया, या बहुत लंबे समय से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या ये आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं। अब उसके बावजूद भी आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहे हो, तो इनको दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करूँ, रिबर्थ करूँ। तो आई थिंक ये आपके साथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, और जो प्यार आपसे करते हैं, जो प्यार, जिस लेवल का प्यार आपके साथ इनको फील होता है, किसी और के लिए ये फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लगता है, एक्सपीरियंसिंग की भी एनर्जी है ना, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये इस इंसान ने एक्सपीरियंस किया है कि जो लव, जो सुकून या जो कंफर्ट मुझे इस रिश्ते में मिल रहा है, वो मुझे किसी और रिश्ते में वो कंफर्ट, वो सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक होता है ना, हम जानते हैं यार, कोई बात करे ना करे, लेकिन अंदर से इंसान का दिल जानता है कि मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूं, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिसके लिए मेरी फीलिंग्स हो, या जिस उस इंसान को देखूं तो मुझे कुछ फील हो, कुछ तो महसूस हो। आई थिंक ये वाली जो चीज़ है, ये नहीं फील हो रही है किसी और के साथ, एंड इनका कहीं ना कहीं दिल और दिमाग आप पर ही अटक गया है पूरी तरीके से। ठीक है, नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, और यहाँ पर कंट्रोल है। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी को देख के आपको बताया था कि इस इंसान की इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं आप उनकी दुनिया हो। हम किसी इंसान के साथ एक ज़िंदगी को महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं किसी इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं। तो वो फीलिंग्स तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि उन फीलिंग्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं,
और उस कंट्रोल की वजह से ही वो नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है कि ये बहुत बेचैनी फील करते हैं अपने अंदर। वो जो एक होता है ना कि इंसान का दिमाग शांत है, उसका मन शांत है, मुझे वो एनर्जी नहीं दिखती इनकी। ऐसा लगता है जैसे कि इंसान बेचैन है, इनका मन शांत नहीं है, खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, ये चैन नहीं पड़ रहा है इनको। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इनके लिए हर चीज़ बहुत टफ हो रही है। इनको भी फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं सब कुछ खो दूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ। अगर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ खो दिया तो फिर क्या होगा, ये वाली फीलिंग है इस इंसान के अंदर। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। शेयरिंग की एनर्जी है, द रिबल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। एक स्ट्रगल होता है ना कि इंसान बहुत सी चीज़ों में स्ट्रगल करता है। मुझे लगता है ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस राइट नाउ बहुत अच्छी नहीं है, सो ये उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। शेयरिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तक नहीं है जिससे कि अपने दिल की बात शेयर कर सकें। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या गुजर रहा है इनके ऊपर। एक होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें एडवाइस दे या कोई हमें हेल्प करे। हमारी सिचुएशन होती है कि बस कोई हमारी बात सुन ले, हम बस किसी को अपने जो मन में चल रहा है ना उसको किसी को बता दे, दैट्स इट। वो भी बहुत बहुत अलग लेवल पर काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ इनके मन में जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में नहीं है कोई भी जिससे कि खुल के शेयर कर सके कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, जो ये अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, जिस तरीके का, जिस लेवल का स्ट्रगल ये अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, ये वो सारी बातें आपसे कहना चाहते। शायद ये पहले आपको बताते भी थे हर बात, बट अब जब से आपसे बात नहीं हो रही है तब से कहीं ना कहीं कोई भी नहीं है जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सके। जब इंसान के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो किसी को शेयर नहीं कर पाता तो उसकी क्या एनर्जी बनती है, घुटन वाली एनर्जी बनती है। अंदर ही अंदर इंसान घुट रहा होता है, अंदर से बेचैन होता है, शांति नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी को बता दें तो बड़ी तसल्ली सी मिलती है। वो तसल्ली, वो सुकून नहीं है इनकी लाइफ में अभी। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एडवेंचर है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। इनको आपके साथ लाइफ बहुत एक्साइटिंग लगती है। आई थिंक ये पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए एक्साइटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक तो इंसान है जिसके साथ हम ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस इंसान के साथ रह कर के मेरी ज़िंदगी में जो एक्साइटमेंट होगी, जिस लेवल की एक्साइटमेंट होगी, शायद ही किसी और के साथ वो लाइफ जी के वो एक्साइटमेंट आएगी, वो खुशी आएगी। होते हैं ना, हम बहुत सी चीज़ें इमेजिन करते हैं किसी पर्सन के साथ कि ऐसी लाइफ होगी वैसी। जैसे कि 10 ऑफ कप्स है, वो एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। मिल्क एंड हनी की एनर्जी होती है जो कि मैं हमेशा बोलती भी हूँ। सो इनको आपके साथ वो लाइफ दिखती है, एडवेंचरस एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक होता है कि हम किसी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए एक्साइटेड है, एक है कि हम खुद को फोर्स कर रहे हैं कि चलो ठीक है अब है तो चलते हैं, या हमारा मन ही नहीं मिल रहा किसी से, दिल ही नहीं लग रहा हमारा किसी के साथ, तो हम उसके साथ फोर्सफुली लाइफ जी रहे हैं।
एक है कि उसके साथ इतनी वाइब्स मैच हो रही है, हमारा मन भी मिल रहा है और हमारी वाइब्स भी मैच हो रही है और हम एक्साइटेड है उसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए, तो आप वो हो इनके लिए। और इन्होंने शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है कि ये जो एक खुशी, ये जो कलरफुल चीज़ें, जैसे यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो दिखते हैं मुझे उसके साथ, ये किसी और के साथ क्यों नहीं दिखते। एक होता है ना कि किसी के, कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ ज़िंदगी जीने में बड़ी खूबसूरत लगती है, और जिसे नहीं करते उसके साथ नहीं मन करता। तो मुझे लाइक वो गूज बम्स वाली एनर्जी, लाइक इस इंसान को सोच के गूज बम्स आते हैं कि आपके साथ बहुत, वाकई बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में एम्परर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। इनर वॉइस है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी इनर वॉइस उनको बोल रही है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें खड़ा होना है लाइक अ एम्परर। एम्परर जाना जाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए। इसने लोहे के जूते पहने हैं, जो कि क्या बताता है कि कड़े फैसले लेना, ठीक है, और उनसे कभी पीछे ना हटना, जो भी होगा देखेंगे, वो हिम्मत वाली। और एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ स्ट्रांगली इंसान को खड़ा होना पड़ता है हर प्रॉब्लम के सामने। रेबल की एनर्जी है, करनी पड़ती हैं कोशिशें, लड़नी पड़ती हैं लड़ाई। कभी कभी होता है ना कि पता है क्या होता है, लव मैरिजेस जो होती हैं, चलो ठीक है, उसमें तो एक जंग लड़नी ही पड़ती है हर चीज़ के खिलाफ। लेकिन कभी कभी ना अरेंज मैरिजेस भी ऐसी होती है जिनमें अगर पसंद हो जाए ना, अपनी अरेंज मैरिजेस है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पसंद हो जाती है ना, तो वहाँ भी जंग लड़नी पड़ती है। तो ये तो एक है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना, लोग उसको कभी लेने नहीं देंगे, और उस टाइम तो बिल्कुल नहीं जिस टाइम आपको चाहिए। तो आपको वहाँ पर लड़ना ही पड़ता है, वहाँ पर आपको जंग ही लड़नी पड़ती है, वहाँ आपको स्टैंड ही लेना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है स्ट्रांगली। और मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनकी इनर वॉइस उनसे यही बोल रही है कि तुम थोड़ा हिम्मत तो दिखाओ, तुम लड़ सकते हो, तुम फाइट कर सकते हो, तुम इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हो। तो इनकी इनर वॉइस वो बोल रही है, बट आई थिंक आपके पर्सन उसको पूरी तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, या उतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। अदरवाइज इस इंसान को प्यार भी है आपसे, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो हिम्मत जो होनी चाहिए ना, वो आ नहीं रही है, अभी उसमें टाइम लग रहा है। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में चैरियट एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। कंडीशनिंग, सक्सेस। जैसे कि मैं यहाँ इनर वॉइस की बात कर रही थी कि उनका मन इनको ये चीज़ तो दे रहा है, आई थिंक उनको समझ में भी आ रहा है कि मेरा मन क्या कह रहा है, लेकिन एक होता है ना एक्सेप्ट करना, वो मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आपके पर्सन को पता है कि जिस तरीके के हमारे बीच में डिफरेंसेस है ना, तो वो तो चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। अब चैलेंजेस के लिए ना मैं इस तरीके से नहीं हो सकता कि मैं इंतज़ार करूँ कि कोई मेरे ऊपर दया खा ले, कोई मेरे ऊपर रहम कर दे, नहीं, मुझे वो बनना पड़ेगा जिससे लोग दया मांगते हैं कि भाई हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कर दो। समटाइम्स ऐसे लाइफ में आता है कि हमें इमोशनल लेस होना पड़ता है अपनी कुछ चीज़ों को पाने के लिए। हमें छोड़ना पड़ता है कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या अपनी पसंद को अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंड आई थिंक जैसे कि ये चीज़ें आपके पर्सन समझ तो रहे हैं और उनको पता भी है कि इसके बाद सक्सेस है, इसके बाद सक्सेस है। लेकिन क्या होता है ना, ये इन चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे लगता है कि बस वही हिम्मत जुटाने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं आ पा रही, क्योंकि वाकई में थोड़ी क्या इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम इतनी वो नहीं है, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये रिश्ता भी सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब बात आती है ना अपनों के अगेंस्ट जाने की, या अपनों से फाइट करने की, उनसे लड़ने की, तो वहाँ कहीं ना कहीं अच्छे भी थोड़े से
परेशान हो जाते हैं, नहीं हो पाता है क्योंकि वो वाकई में बहुत टफ होता है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अलोननेस की एनर्जी है, गिल्ट भी है। देखिए आपके पर्सन जब भी अकेले में बैठ कर के इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, ओवरऑल एनर्जी के बारे में जब भी सोचते हैं ना बैठ कर के अकेले में, तो इस इंसान को फील होता है कि ये आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, प्लस गिल्टी भी फील करते हैं। अकेलापन तो है इनकी ज़िंदगी में, साथ ही साथ गिल्ट भी है। ये पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। इनको पता है कि ये खुद गिल्ट में है, गिल्टी फील कर रहे हैं। और अगर आपका ये है कि क्या उसको एहसास नहीं है, तो मैं कहूँगी कि उनको हर चीज़ का एहसास है। ठीक है, हर चीज़ वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। आपके साथ जो गलत किया, वो क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ का भी एहसास है उनको। आप उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हो वो भी कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। सो यहाँ मुझे दिखता है कि ये इंसान करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोचने में, बोलने में और एक्शन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, हम सोचते बहुत कुछ है, बोलते उसमें से कुछ कुछ है, और जब करते हैं तो वो और भी कम हो जाता है। तो वो चीज़ होती है, सोचना, बोलना और करना, तीनों में बहुत फ़र्क है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है प्लीज़ बताइए। कंप्लीशन, ओके। एक अधूरापन, क्योंकि वहाँ पर एक कप की एनर्जी है, यहाँ कंप्लीशन है। जैसे कि इसको फिक्स कर रहा है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी ना, उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जब तक कि ये नहीं आ जाता, ये चीज़ कभी फुलफ़िल नहीं होगी। एक ज़िंदगी का एक पार्ट है जो खाली रह जाएगा, जिसमें इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, जहाँ ये फील करते हैं कि आपका प्यार ही है जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करेगा या जो स्पेस है उसको फुलफ़िल करेगा। बट हाँ, इनको लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ पूरी नहीं है, आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, और अगर इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए तो आपकी तो ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं मिले तो बहुत सारे सपने इनके बिखर जाएंगे, शायद ही ये किसी और के साथ वो सपने दोबारा देख पाए। जिएंगे ज़िंदगी, वो चलती है, रुकती नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन उस तरीके से नहीं जी पाएंगे जिस तरीके से आपके साथ सोचा है। या अगर जिएंगे भी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा अपने आप को पहले के जैसे लेके आने में, हील करने में। सो यहाँ मुझे दिखता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, इनको आपके प्यार की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, लोग उसको हमें नहीं लेने देते। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस वही सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर आपके पर्सन ने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखा दी तो ऑफ कोर्स ये रिश्ता बदल जाएगा पूरी तरीके से, चीज़ें बदल जाएंगी पूरी तरीके से। बट अगर हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ उनको फील तो यहाँ पर होने लगा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े तो नहीं होगी कोई भी चीज़, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दूसरों से पूछना नहीं, दूसरों को बताना पड़ेगा। ये सोच का फ़र्क है। एक है कि हम पूछ रहे हैं, हम मना रहे हैं कि प्लीज़ मान जाओ, क्या ऐसा हम कर सकते हैं। एक है कि हम बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तुम्हें खुश होना है हो, नहीं होना मत हो। तो ये दो चीज़ें हैं, फ़र्क है इसमें। लेकिन दूसरी वाली चीज़ के लिए वाकई बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है, ऐसा लगता है वो सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें या क्या करें। और सबसे पहले तो हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि क्यों ना सब कुछ प्यार से ही हो,
क्यों ना सब कुछ अच्छे से ही हो। क्योंकि फैमिली की अगर बात करो तो फैमिली एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा अटैच होता है। बहुत मुश्किल है वहाँ पर उनके अगेंस्ट जाना या उनके खिलाफ़ खड़ा होना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि उनसे इंसान अटैच होता है, वो कहीं ना कहीं खून के रिश्ते हैं तो ऑफ कोर्स। तो आपके पर्सन भी मुझे बस इन्हीं कुछ चीज़ों में फंसे हुए से नज़र आते हैं, जिसकी वजह से या आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। ये कभी क्या बिहेव करते, कभी क्या बिहेव करते। रीज़न एंजाइटी ज़्यादा होती है तो बहुत ओवर कुछ कर जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। खुश होते हैं तो वो प्यार भी दिख जाता है और स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो सारी चीज़ें इसी वजह से उनकी हो रही है, जो हो रहा है ना अजीब व अजीब हरकतें उनकी, वो इन चीज़ों की ही वजह से हो रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।